प्यारे छात्रों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे और पहले इसका वाचन करेंगे, फिर इसका व्याख्या करेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। किंधो मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा, कै पर्णवत जल जानी परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमटी सब छाए रहत, कै हरि सेवा हित न रहे निरखी नैन मन सुख लहत। कवि ने यमुना की सुंदरता का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। वो कहते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें उन्होंने जो यमुना के किनारे पर पेड़ खड़े हुए हैं उनसे उनकी भी और यमुना की भी कितनी सुंदरता दिखाई दे रही है, इसका वर्णन उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। तो कवि कहता है कि तरनी तनुजा यानी यमुना जी, तट किनारे पर, तमाल तमाल के वृक्ष, तरुवर श्रेष्ठ पेड़, अच्छे वृक्ष, बहुछाए बहुत से वहाँ खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं यमुना के किनारे पर। के यमुना जी के किनारे पर तमाल के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। और वो कैसे दिखाई देते हैं? झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। वो कूल कहते किनारा, वो किनारे पर इस प्रकार झुके हुए हैं यमुना की ओर के मानो जल परसन, जल को छूने के लिए, हित माने लिए, मनहु से मानो वो शोभित हो रहे हैं। जो यमुना की तरफ वो झुकाव है उनका, जो झुक रहे हैं, उनसे कवि कहता है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो वो जल को छूने के लिए किनारे पर झुके हुए। किंधो मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा, या अथवा मुकुर में लखत, मुकुर कहते हैं दर्पण। दर्पण क्या था? यमुना जी का जल। यमुना जी के जल में लखत मन देखते, उजकी उझक करके, सब निज निज शोभा अपनी अपनी सुंदरता को देख रहे थे कि या तो वो जल को छूने के लिए झुके हुए हैं, और या फिर वो पानी के में, यमुना के जल में उझक उझक करके अपनी शोभा को, अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। कै पर्णवत जल जानी परम पावन फल लोभा, और या प्रणाम कर रहे हैं किसे? जल जानी परम पावन फल लोभा। परम पावन, परम पवित्र जल को परम पवित्र समझ करके उसकी विनती कर रहे हैं, ताकि उसकी विनती करने से हमें अच्छा फल मिलेगा। इस लोभ से वो पानी की विनती कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। मनु आतप वारन तीर को सिमटी सब छाए रहे। मानो आतप वारन, आतप माने धूप, गर्मी, को वारन हेतु, को का निवारण करने के लिए वो किनारे पर
सिमट करके छाए हुए हैं, उस पर वहाँ खड़े हुए हैं, ताकि हमारा जो धूप है उससे हम गर्मी का निवारण कर सकें। या कह हरि सेवा हित न रहे, निरखी नैन मन सुख लहत। या वे हरि की सेवा में, परमात्मा की भक्ति में न रहे, झुक रहे। वो जो झुके हुए दिखाई देते हैं, तो उनको देख करके कवि कह रहा है कि मानो वो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और उसमें वो उनका मन, उनकी आंखें सब कुछ लगे हुए हैं, उनसे देख करके सुख प्राप्त कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। तो उन्होंने उस जल में वृक्षों का जो प्रदर्शन हो रहा है, वृक्ष जिस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, इसका कई प्रकार से बड़े सुंदर ढंग से, मनोहारी ढंग से वर्णन किया है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटिका श्री चंद्रावली से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित यमुना छवि शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। ये इसका संदर्भ है। और प्रसंग, इसमें यमुना की शोभा का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। उसके बाद व्याख्या जो अभी की गई है, और अब इसका काव्य सौंदर्य कहेंगे, और उसमें लिखेंगे हम कि इसमें प्रस्तुत पद में तमाल वृक्षों का मानवीकरण किया गया है, उन्हें मनुष्य मान करके उनका वर्णन किया गया है। प्रकृति का आलम्ब रूप में चित्रण हुआ है। भाषा इसमें ब्रज है, अलंकारा, उत्प्रेक्षा, संदेह और अनुप्रास, रस, श्रृंगार और शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य, और छंद है ये छप्पे। बस इस प्रकार इसकी व्याख्या समाप्त। अब इससे हम अगला छठा नंबर लेंगे, और पहले इसका हम वाचन करेंगे। तीन पे जेहि छिन चंद ज्योति राका निशी आवती, जल में मिली के नभ अवनीलो तानि तनावती। होत मुकुर में सब सबे तबे उज्जल इक उभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। सो को कभी जो छवि कही सके, ताछन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि इक्सी नभ तीर की। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तीन पे जेहि छिन, यानी उस पर, यमुना के जल पर, जेहि छिन जिस अक्षण, चंद ज्योति चंद्रमा का प्रकाश, राका निशी आवती, यानी पूर्णमासी की रात को जब चंद्रमा का प्रकाश यमुना के ऊपर पड़ता है, तो उस समय का जो दृश्य है उसको देख करके कवि कहता है कि वो ऐसा दिखाई देता है कि मानो जल में मिल करके वो प्रकाश नभ अवनीलो तान तनावती, और नभ से लेकर पृथ्वी तक, और पृथ्वी से लेकर नभ तक तान तनाव एक ऐसा तंबू सा तन जाता है कि प्रकाश ही प्रकाश का समूह दिखाई देता है, जो बहुत ही
सुंदर दिखाई देता है। होत मुकुर में सबे तबे उज्जल एक ओभा, और सब उस समय का उनका जो उज्जवल प्रकाश है वो एक दर्पण सा प्रतीत होता है। होत मुकुर में यानी सब वो दर्पण में दिखाई देता है। और तन मन नयन जुड़ात, जुड़ात माने उसे मतलब शीतलता प्राप्त करते हैं, शीतल हो जाता है। देख सुंदर सो शोभा, तन मन और आँखें उस सुंदर सा को देख करके शीतलता प्राप्त करती हैं, चैन प्राप्त करती हैं, आनंद प्राप्त करती हैं। जब वो ये दृश्य देखती हैं शांत हो जाती है। सो को कवि जो छवि कह सके, सो मने वह, को कवि कौन सा कवि है, जो छवि कह सके, जो सुंदरता का वर्णन कर सके। ताछन यमुना नीर की, उस अक्षण यमुना के पानी की। कवि कहता है कि वो ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो उस सुंदरता का वर्णन शब्दों में कर सके। जो यमुना के की सुंदरता उस समय होती है, ऐसा कोई कवि नहीं है, अर्थात वो वर्णन से बाहर है। मिली अवनी और अंबर रहत, छवि एक सी नवनीर की। और धरती से आकाश तक वो सुंदरता पूरी की पूरी एक समान रहती है, और दूर दूर तक वो सुंदरता दिखाई देती है। उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, वो बहुत ही सबको अच्छी लगती है। इसमें हम सबसे पहले इसका संदर्भ तो वही जो पहले का लिखा था, और इसमें प्रसंग जरूर लिखेंगे। प्रस्तुत पद में यमुना का सुंदर चित्रण किया गया है। सिर्फ इतना ही काफ़ी है, और अभी व्याख्या की है, और इसके बाद इसमें का इसका काव्य सौंदर्य है। इसमें भाषा लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा है, अलंकार उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति है। भाषा भी बताइए, और शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य, छंद ये छप्पे रस श्रृंगार है इसमें। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या समाप्त होती है।